वेलकम टू सरस टॉक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि अगर आप सीख जाएं तो आपको बहुत इजी होगा नोट्स लेने में जब आप क्लास में बैठते हैं। जनरली हम जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका इंटरेक्शन हमारा कब होता है, जब हमें क्लास में टीचर उसको पढ़ाता है। तो उस समय क्या होता है, हम जब वो पढ़ा रहे होता है टीचर, तो हम वो अपना कुछ पॉइंट्स बता रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी वो बता रहा होता है। तो हमको क्या रहता है, बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ों को लिखना रहता है। और लिखते समय हम लोग बहुत टाइम पे ऐसा करते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही भद्दे तरीके से लिखते हैं कि बाद में जब हम उसको देखते हैं ना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या चीज़ें बोली गई थी उसको रिलेट करना। तो अब से एक दो वीडियोस में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग नोट्स ईजी लिख लें और उसको समझ भी पाएं। तो आज के वीडियो में जिस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं उस टेक्निक को बोलते हैं जब मैपिंग टेक्निक। नोट्स लेने का एक टेक्निक जिसको बोला जाता है मैपिंग टेक्निक। अब मैपिंग टेक्निक क्या है? मैपिंग टेक्निक क्या है, हम लोग नोट्स इस तरह से बनाते हैं कि वो एक मैप फॉर्म में दिखता है। आपको जैसे पता होगा, आपका ब्रेन पिक्चर्स को बहुत जल्दी क्लिक करता है, पिक्चर्स को बहुत जल्दी समझता है। तो अगर हम नोट्स को पिक्चर फॉर्म में अगर लिख लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन चीज़ों को याद रखना। और वो पिक्चर देख के, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर अब मैं आपको बोलूं कि किसी जगह का किसी जाने का डायरेक्शन आपको मैं बताता हूं, तो डायरेक्शन बताते समय अगर मैं लिख दूं, और डायरेक्शन तो आपको डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इसी डायरेक्शन का एक मैप बना के मैं दे दूं तो आप बहुत ईजिली उस जगह तक पहुंच जाएंगे। सेम फंडा यहाँ पे भी है। तो हमको इस मैपिंग टेक्निक में करना क्या होता है, अभी देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो सेंटर है वहां पे मैंने लिखा है टॉपिक। तो आपको क्या करना है, जो भी टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसका जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक पे बात करने वाला, उसको आपके जो नोट शीट है जिसमें भी आपने रखा है नोट करने के लिए, उसके सेंटर में आपको उसको लिखना है टॉपिक को। जैसे आपने सेंटर में टॉपिक लिखा तो टीचर पढ़ाते समय इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को, जैसे आप देखेंगे वहां पे इंफॉर्मेशन 1 लिखा हुआ है, तो वहां पे आप उस तरह से आपको उस इंफॉर्मेशन को लिख देना है जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। अब उस इंफॉर्मेशन के बारे में, सपोज इंफॉर्मेशन 1 है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में फिर टीचर बताते समय हो सकता है 3-4 और फैक्ट्स बताए, तो आपको उन फैक्ट्स को आगे करके लिख देना है। और इन सब चीजों को आपको सर्कल्स में लिख देना है, एक ब्रांचिंग फॉर्म में लिख देना है। उसी के बाद फिर देखा गया कि इंफॉर्मेशन, जो पहला इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट होगा, टीचर अब किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आपको फिर दूसरे इंफॉर्मेशन का इसी तरह से बनाना है। उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट्स को उसके साथ अटैच कर देना है। इसी तरह थर्ड इंफॉर्मेशन अगर कुछ आता है उसके साथ उसको लिख देना है, और उसी के साथ उसके रिलेटेड फैक्ट्स को लिख देना है। तब आप देखेंगे जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि आपका टॉपिक भी आपको दिख रहा है, टॉपिक से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी इंपॉर्टेंट वो भी आपको दिख जाएगा, और इंफॉर्मेशन का क्या फैक्ट्स टीचर ने बताया वो भी आप एक बार में देख लेंगे। तो ये आपका एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मैपिंग टेक्निक। अगर इस तरीके से आप किसी भी चीज का नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत इजी होगा चीजों को लिखने के लिए। मेन टॉपिक को सेंटर में लिखिए, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को साइड में लिखिए, उनको जोड़िए, और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स निकले हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स या टॉपिक्स, जो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है आपका टीचर, उसको उनके साइड में लिख दीजिए और उनको सर्कल कर दीजिए। जैसे ही आप सर्कल करते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम जब उस चीज को खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा इस टॉपिक में ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताया गया, इन फैक्टर्स का ये इंफॉर्मेशन। तो आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन क्लास में आपने जो पढ़ा था वो एक शीट में आ जाएगा और आप इजीली उन चीज को देख पाएंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल है तो वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा ये टेक्निक, इसके लिए नीचे कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्या है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी बहुत सारे इसी तरह के टेक्निक्स बताने वाला हूं। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, और अपना टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू।